जो निर्णय आया है तो कहीं न कहीं इसमें चिराग पासवान भी दोषी हैं। चिराग पासवान जी ही ने सबसे पहले ऐलान किया था कि संपन्न दलित जो है आरक्षण छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले जीतन राम मांझी जी को आरक्षण को लाभ छोड़ देना चाहिए और ये आरक्षण ख़त्म करने की एक बहुत बड़ा साजिश है। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बिहार के हुए और वो गए पूजा करने के लिए तो मंदिर को मंदिर धोवा गया। अभी हमारा दलित सेना जो है वो हमने बताया। अब चिराग जी क्या करते हैं आप उनसे पूछिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में और दलित सेना के प्रधान महासचिव रंजीत पासवान हमारे साथ। दलितों को लेकर के, SC/ST को लेकर के बिहार की राजनीति, देश की राजनीति चरम पर है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, आदेश आया, उसके बाद से एनडीए के बिहार के दो प्रमुख घटक दल चिराग पासवान की लोजपा आर और जीतन राम मांझी की हम पार्टी ही आमने सामने आ गई है। जहां जीतन राम मांझी ने इस फैसले का स्वागत किया है कि 10 साल पहले ऐसा फैसला आ जाना चाहिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने इससे अपनी असहमति जताई है और सीधे तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करेंगे, इस पर पुनर्विचार करेंगे। रंजीत पासवान क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो हम इसको खंडन करते हैं। और जो निर्णय आया है तो कहीं न कहीं इसमें चिराग पासवान भी दोषी हैं। चिराग भी कैसे दोषी? चिराग पासवान जी ही ने सबसे पहले ऐलान किया था कि समृद्ध दलित जो है, संपन्न दलित जो है आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो हमको जैसा लगता है कि कहीं न कहीं कोर्ट इसको एक थी बना के, एक आधार बना के आज ये लाया गया है। और जो जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं तो सबसे पहले जीतन राम मांझी जी को आरक्षण को लाभ छोड़ देना चाहिए और उनके में समाज में जो गरीब लोग हैं उनको करना चाहिए इस्तीफा करके। और इनका बेटा भी मंत्री हैं, अपने भी मंत्री हैं, तो इस्तीफा करके और कोई साधारण दलित को या तो लोकसभा भेजना चाहिए या आने वाले चुनाव में लड़ाना चाहिए। चूंकि क्रीमी लेयर की जो इसमें चर्चा की गई है उससे देखा जाए तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ऐसे तमाम नेताओं को आरक्षण का लाभ अब लेना छोड़ना होगा। हाँ, ये देखिए क्रीमी लेयर का नहीं है, ये आरक्षण ख़त्म करने की एक बहुत बड़ा साजिश है। ये आरक्षण कैसे ख़त्म किया जाए, ये डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्ट किया जाए। लेकिन रंजीत पासवान जी, आप एनडीए के आप लोग भी घटक दल हैं। लगातार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते आए हैं कि हम अभी भी बने हुए हैं मोदी जी के साथ। हालांकि आप लोग को एक सीट नहीं है। हमारी पार्टी का जहाँ तक ये है क्या स्टैंड है, लेकिन हमने दलित सेना को प्रतिनिधित्व करता हूँ। दलित सेना का प्रधान महासचिव होने के नाते मैं दलितों की जो महसूस करता हूँ, मैं भी एक दलित हूँ। तो हमारे वर्ग में अभी मात्र एक हिस्सा भी, एक पॉइंट भी समृद्ध नहीं हो पाया है और किन्हीं को 10 पीढ़ी समृद्ध हो गया है, अमीरों है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी हम लोग का कितना आगे जाना है, उठाना है इसको। तो अभी से ही अगर ये साजिश किया जाए आरक्षण ख़त्म करने का तो हमारा समाज तो और कई सौ बरस पीछे चला जाएगा। लेकिन रंजीत पासवान जी, आपकी एक बात समझ में नहीं आई। जीतन राम मांझी चिराग पासवान को छोड़ देना चाहिए, आरक्षण का लाभ तो समझ में आया, लेकिन आप कह रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है। एकदम एनडीए के नेताओं का कहना है कि इससे उन तबकों को सही आरक्षण का लाभ मिल पाएगा जो समृद्ध हो गए हैं और जो पीछे रह गए हैं उनको आगे बढ़ाना है, तो जो समृद्ध हो गए उनको छोड़ना हो। नहीं, ये आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट नहीं करके ये आरक्षण को इनडायरेक्ट कैसे ख़त्म किया जाए इसका किया गया है और ये कोर्ट के माध्यम से किया गया। इसलिए हम लोग इसका, जितने दलित समाज हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं। दलित सेना हमारी जो है दलित सेना है और इसका पूरा विरोध करेगी। लेकिन रंजीत पासवान जी, 7 जजों की बेंच ने 6-1 से फैसला दिया है।
और एक जज उसमें जो बोले हैं वो भी आप सुने होंगे। हाँ, हमने कहा ना कि 6 और 1 से यह फैसला आया, एक और इसके विरोध में थे। वो 6 गो जो जज थे उसमें से कै गो दलित थे? मतलब फैसला अब जाति देखकर होगा? क्यों नहीं होगा? आप अगर खत्म करना है तो कॉलेजियम सिस्टम जो है उसको क्यों नहीं खत्म करते हैं? जज का बेटा जज होगा, ये कहाँ का भाई? उपेंद्र कुशवाहा ने जो आवाज उठाई थी, सब लोग उठा रहे हैं। हम दलित सेना से मांग करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए और जिस तरह से यूपीएससी का परीक्षा होता है उसी तरह से यूपीएससी के तर्ज पर जज को बहाल होना चाहिए, ताकि उससे एक गरीब का बेटा भी पढ़ेगा और लिखेगा, मेहनत करेगा तो जज बनेगा। आज ये दुर्भाग्य है कि वो जज जो 6 बेंच ने दिया उसमें हमारा एक भी प्रतिनिधि नहीं है। अगर प्रतिनिधि रहता तो ऐसा निर्णय नहीं होता। एक चीज आप मान रहे हैं कि समाज में अभी छुआछूत है या छुआछूत समाप्त हो गई? देखिए, अभी भी छुआछूत है बहुत। आप गांव चले जाइए, उसके बाद देखिएगा, आप महसूस करिएगा कि अभी भी छुआछूत है। ऑफिस में चले जाइए, ऑफिस में आपको समझ में आ जाएगा, सब जगह है। कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं कम हुआ, लेकिन अभी भी है। और अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो और छुआछूत बढ़ जाएगा और दलित 100 बरस पीछे चला जाएगा। आरक्षण खत्म होने की बात नहीं हो रही है, हमने बार बार आपको कहा है, ये जो संपन्न है उन लोगों के लिए बात हो रही है। संपन्न ये बस साजिश से किया गया है कि अगर खत्म करना है तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? आपको लगता है कि आरक्षण खत्म करने की कोई हिम्मत कर सकता है? कोई हिम्मत नहीं, ये शुरुआत है, शुरुआत है। लेकिन आप दलित सेना जब तक है यहाँ तो कोई मायके लाल है कि आरक्षण खत्म करने के लिए सोच भी नहीं सकता है। लेकिन बीजेपी एमएलसी सचिदानंद राय ने तो सीधे तौर पर कहा है कि चिराग पासवान बकवास कर रहे हैं, अब छुआछूत की बात कहीं नजर नहीं आती। चिराग का जूठा खाने के लिए ब्राह्मण तैयार रहते हैं, सचिदानंद राय ये कहने को है, कथनी और करनी दोनों बहुत अलग है। अभी छुआछूत है। आप चले जाइए न गांव में, आप चले जाइए, इधर नाम नहीं बताएंगे, आप चले जाइए, वहाँ महसूस आप करेंगे कि नहीं, आप अपने से करेंगे कि नहीं अभी भी है। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बिहार के हुए, वो गए पूजा करने के लिए, तो मंदिर को मंदिर धोवा गया, अभी तुरंत उसका उदाहरण है। और जब मुख्यमंत्री को ऐसा जो कर सकता है तो आम आदमी के बारे में क्या सोच सकते हैं आप, खुद महसूस कर सकते हैं। चलिए रंजीत पासवान जी, आखिरी सवाल मेरा है, आपने कहा कि जीतन राम मांझी इन लोगों को छोड़ देना चाहिए आरक्षण का लाभ, अगर ये बात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, इनको भी छोड़ देना चाहिए? जो लोग कह रहे हैं कि इनको समर्थन कर रहे हैं तो सबसे इस बात का समर्थन कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले अपना आरक्षण छोड़ देना चाहिए और जनरल से चुनाव लड़ना चाहिए, तब उनको नैतिकता धर्म है इसको, इस बात को समर्थन तो माना जाए ना कि इस मुद्दे पर आप चिराग पासवान के साथ हैं। चिराग ने भी इसका विरोध किया, आप भी कर रहे हैं। हमने क्या कहा, हम इस मुद्दे पर चिराग जी, तो ये तो बीच तो चिराग ही जी बोलिए। चिराग जी ने कहा था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो गाल फुलाना हंसना दोनों कैसे होगा? ठीक है, बीज तो आप ही ने रोक दिया। लेकिन अभी तो चिराग पासवान ने विरोध किया है इस मुद्दे पर, आप साथ हैं। लेकिन सर बीज तो आप ही ने रोप दिया। नहीं, हमने मान लिया सर, लेकिन इस मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, चिराग ने जो विरोध किया, तो माना जाना कि आप दलित सेना और चिराग का विचार एक है। हमारा दलित सेना जो है वो हमने बताया। अब चिराग जी क्या करते हैं आप उनसे पूछिए, लेकिन उनसे पूछिए कि बीज तो आप ही ने रोपा। चलिए, तो बीज तो चिराग पासवान ने रोपा है। हालांकि चिराग पासवान ने इसका विरोध दर्ज किया है और कहा है कि इसके लिए एक याचिका दाखिल करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि रंजीत पासवान जो दलित सेना के बिहार के प्रधान महासचिव हैं, वैसे लोग, जीतन राम मांझी जैसे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, उनको नसीहत दी है कि आप अपना आरक्षण छोड़ दीजिए। लेकिन एक बात तय है कि चिराग पासवान और दलित सेना का विचार इस बारे में मिल रहा है कि जिस प्रकार से SC/ST को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उस पर चिराग ने जो विरोध दर्ज किया है, उसी तरह से दलित सेना के प्रधान महासचिव रंजीत पासवान ने भी अपना विरोध दर्ज किया है। इस मुद्दे को लेकर के बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।